हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लर्न टीच बाय मनीष में। जैसा कि आप सबको हमने बताया था, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आयताकार यानी आयत, वर्ग एवं चतुर्भुज के बारे में। इनके क्षेत्रफल आकृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ग की, कि वर्ग होता कैसा है और किस तरह से इसकी आकृति होती है। तो ठीक, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इनके जो बीच कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये वाला भी कोण कितने का होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं एक दूसरे के। ठीक, तो इसकी भुजा हो गई। अब इसमें विकर्ण की बात की जाए तो इसको मिलाएंगे अगर ऐसे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। ये हो गया आपका विकर्ण। तो ये जो दोनों विकर्ण है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। और ठीक, अब ये हो गया आपका। अब हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो जो ये क्षेत्र घेर रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर, ए बराबर आपका हो जाएगा ए इंटू ए बराबर एरिया भुजा का स्क्वायर। और परिमाप के लिए आपको बताया कि कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। परिमाप का मतलब अगर यहाँ से चल रहा है तो एक भुजा, फिर यहाँ तक आए 2 भुजा, फिर यहाँ आए 3 भुजा और ये आए तो 4 भुजा, यानी ए को कितनी बार जोड़ा गया है, 4 बार। तो ये हो जाएगा P बराबर ए धन ए धन ए धन ए। तो ये आपका हो जाएगा 4a। अब यहाँ हम कल एक त्रिभुज की बात किए थे, समकोण त्रिभुज की। ठीक, तो यहाँ अगर विकर्ण जब हमको ज्ञात करना होगा, यही तो विकर्ण है और आपको बताया है कि ये वाला भी कोण 90 डिग्री है, यह भी 90 कोण है। तो ये विकर्ण जब हमको ज्ञात करना होगा तो देखिए ये त्रिभुज हमारा बन रहा है। भुजा ये कितनी है, ए है, और ये भी भुजा कितनी है, तो ए है। दोनों भुजा ये है और यही विकर्ण डी हमारा है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है कोण। इस वाले हिस्सों को हम निकाल के यहाँ रख दिए। अब इसमें ये 90 डिग्री है, तो इस विकर्ण को अगर आपको ज्ञात करना होगा तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, यहाँ ए है, ये लंब आधार कितना है, तो ए है, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, और विकर्ण कितना है, डी स्क्वायर। तो यहाँ एक ए स्क्वायर, दो एक ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो डी बराबर हो जाएगा √2a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ये 2 तो हो गया अंडर रूट में, ये a का स्क्वायर है, यानी a को हम क्या लिख सकते हैं, a गुणे a लिख सकते हैं। और अंडर रूट का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 छिपा हुआ है, यानी इसके अंदर कोई संख्या 2 बार है तो बाहर निकलेगी तो कितनी बार बचेगी, 1 बार। तो यहाँ से हो जाएगा √2 अंदर बच जाएगा और गुणे a। ये हमारा क्या है, विकर्ण है, किसका, तो ये आपका वर्ग का विकर्ण। यानी वर्ग का विकर्ण अगर बात की जाए तो d बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए। केवल 2 अंडर रूट में है, a क्या है, अंडर रूट से बाहर है। ठीक, कैसे निकला है इस प्रक्रिया को भी आप समझ चुके हैं। तो अगर आपसे बात करें वर्ग की, तो वर्ग क्या है, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण की माप कितनी होती है, तो जो भुजा है उसमें √2 से गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल निकालना होगा तो दोनों भुजाओं का गुणा, और परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम वर्ग को समझ चुके हैं। अब बात करने जाएंगे हम लोग आयत की। तो आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में
बराबर होती हैं। ठीक, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इस बड़ी वाली भुजा को हम लोग लंबाई कहते हैं और छोटी वाली भुजा को चौड़ाई कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा डी, विकर्ण कहलाएगा डी। तो क्षेत्रफल जैसे यहाँ निकाले हैं एक भुजा का दूसरी भुजा में गुणा करके, यहाँ भी क्षेत्रफल निकालेंगे डायरेक्ट दोनों भुजाओं का गुणा करके, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बात करेंगे परिमाप की, तो आपको बता चुके हैं परिमाप में आपको क्या करना है, इन्हीं भुजाओं को जोड़ते जाना है। तो ये यल है, एक यल यहाँ हो गया, फिर एक बी हो गया, फिर एक यल हो गया, फिर एक बी हो गया। तो परिमाप आपका कितना आ जाएगा, यल धन बी धन यल धन बी, यानी 2 यल, एक यल ये एक यल यल, 2 यल, और एक ये बी और एक ये बी, कितना 2 बी। तो इन दोनों में से 2 कामन ले लेंगे, हमारे बच जाएगा यल धन बी। तो ये आपका आयत के परिमाप का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अब इसके विकर्ण की बात की जाए तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय से अभी आप ज्ञात किए हैं उसी तरह से इसका जैसे ज्ञात किए हैं इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डी बराबर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर धन इस चौड़ाई यानी बी का स्क्वायर। ठीक, वहाँ पे ये दोनों बराबर था इसलिए 2 हो गया था, यहाँ बराबर नहीं है तो लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, और डी ये है कोण, तो इस यह भी स्क्वायर था, उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये इसका विकर्ण हो गया। तो आयत और वर्ग आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसके भी प्रत्येक कोण कितने के होंगे 90 डिग्री पे होंगे। ठीक, ये प्रत्येक कोण आपके कितने के होंगे 90 डिग्री के। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, समचतुर्भुज की। ठीक, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज या ऐसा आयत कहिए या वर्ग कहिए। ठीक, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं समान होंगी और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तो उस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज। ठीक, जैसे कोई त्रिभुज आपको इस तरह से मिलता है। ठीक, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं समांतर हैं और बराबर हैं। और ये भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। ठीक, ये आपस में बराबर है आमने सामने की भुजा और ये आपस में बराबर है, और इसका विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक, ये इसका विकर्ण जो है आपस में लंबाई बराबर नहीं होगी, एक D1 है तो एक D2 है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी बराबर A। ठीक, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है लेकिन वो एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, ये इसके समांतर आमने सामने की भुजा और ये इसके समांतर होंगे। ठीक, लेकिन इनका विकर्ण क्या होगा आपस में बराबर नहीं होगा, जबकि स्क्वायर में आपस में बराबर थी। इसमें ये चारों भुजाएं समान है, इसकी भी चारों भुजाएं समान है। अंतर क्या हो जा रहा है इसके विकर्ण की, यहाँ ये एक दूसरे के समांतर, यह भी एक दूसरे के समांतर और चारों बराबर है, यहाँ भी चारों बराबर है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। ठीक, और ये जो विकर्ण काटेंगे एक दूसरे को कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे काटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ठीक, लेकिन ये वाला कोण 90 डिग्री नहीं होगा, जबकि यहाँ ये वाला कोण आपस में क्या था 90 डिग्री पे। ठीक, तो इसका विकर्ण जो होता है वो 90 डिग्री पे काटता है। ठीक, तो यहाँ विकर्ण D1 और D2 हो गया। ठीक, इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो निकाला जाता है इस विकर्ण की सहायता से, और ये होता है आपका 1/2 D1 इंटू
d2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा जो होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और परिमाप आपको पहले भी बता चुके हैं कि परिमाप को लिए कोई फार्मूला नहीं है, इन भुजाओं को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 1a 2a 3a और 4a, तो p बराबर आपका हो जाएगा 4a, ये आपका परिमाप हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। ठीक, किसकी बात करेंगे, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ठीक, समलंब चतुर्भुज क्या होता, ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। ना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि हम इसको रफ कर दें, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज जो होगा, इसके आमने सामने की दो भुजाएं केवल आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर होंगी। ये है आपका समलंब चतुर्भुज। और इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई h, और ये भुजा छोटी वाली हो गई आपकी a, और ये भुजा हो जाएगी आपकी यहाँ तक b, ठीक। अब इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल जो होता है आपका दोनों भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई का आधा, यानी 1/2 दोनों भुजाओं की लंबाई। लंबाई क्या है, एक ये है एक बी है, तो a धन b गुणे ऊंचाई कितनी है, तो ये वाली ऊंचाई h। यही हमारा फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, ठीक। तो इस तरह से आप चारों आयताकार कहें वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसा इसका डायग्राम होगा, किसमें किस तरह के कोण बनेंगे, किसके विकर्ण कैसे होते हैं, और उनकी सहायता से आप भुजा भी निकाल सकते हैं। तो जो प्रश्न आपको आएगा, कभी विकर्ण देके पूछेगा, कभी आयत का क्षेत्रफल देके विकर्ण पूछेगा, लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई नहीं दिया रहेगा, ठीक। तो इन्हीं आधारों पर आपको सवालों को लगाना है। और इस सेशन में इतना ही, कल फिर हम लोग बात करेंगे वृत्त और गोले की, ठीक।